Okay, welcome to APS online classes. Today I am going to discuss angles made by transversals. Yesterday we have discussed about angles made by transversal, supplementary angles, complementary angles and some examples. Today I am going to discuss angles made by transversal and their properties. First, what is a transversal? Let L and M are two lines and it is an extra line which cut these lines at distinct point this and this. So angles, these angles are formed here and these angles are formed here. So some pair of angles have a special name. Interior angles. What are interior angles? Angle 3, 4, 5 and 6. Okay, so all these angles are called interior angles. Now exterior angles, angle 1, 2, 7, 8 are exterior angles. एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स इन दोनों लाइन के बाहर ये एंगल है ना, ये भी इस दोनों एंगल्स के बाहर है. ये क्या है? इनके एक्सटीरियर इंटीरियर रीजन में लाई कर रहा है. ये क्या है? ये दोनों एंगल्स इन दोनों लाइंस के आउटसाइड में लाई कर रहे हैं. तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दीज एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स एंड 1, 2, 7 and 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स. नाउ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर हियर. पेयर ऑफ corresponding angles. Pair of corresponding angles are here. Angle 1, angle 5. 1 का corresponding 5 है, ठीक है, एंड 2 का 6 है. 2 का 6 है. 3 का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. 4 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. ओके, 4 का corresponding एंगल 8, 8 का corresponding एंगल 4. पेयर ऑफ alternate interior angles. Pair of alternate interior angles. Angle 3 and angle 6, angle 4, angle 5. These are pair of alternate interior angles. Angle 3, angle 4 and 5 are alternate interior angles. Okay, now pair of alternate exterior angle. तो alternate exterior angle क्या हो जाएगा? Angle 1, angle 8, angle 2, angle 7. एंगल 2 का एक्सटीरियर पेयर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 7. एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 हो जाएगा. ओके, नाउ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल. पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे? पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल 4 और 6. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल. और ये एंगल क्या हो जाएंगे? पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. ये और ये पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, जिसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 3 and 5. वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज हियर. इफ these lines are parallel, then we can say that these facts. Okay, if two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of corresponding angles are equal in measure. जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? सपोज दैट L and M आर पैरेलल. ये ट्रांसवर्सल T है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये इसका करस्पॉन्डिंग हो गया, तो ये इक्वल हो जाएगा. अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. ठीक है, अगर ये B है तो ये भी B हो जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग ये एंगल हो जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग ये एंगल. तो इफ L and M आर पैरेलल, देन ट्रांसवर्सल फॉर्म क्या करेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करेगा जो क्या होंगे? मेजर में इक्वल होंगे. ओके, नाउ इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. जैसे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हमने आपको बताया था? ये बताया था ना. इफ L and M आर पैरेलल, ये पैरेलल लाइन है. L and M आर पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके एंगल इक्वल हो जाएगा. अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री हो जाएगी. ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज हियर ऑल्सो. if two parallel lines are
cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपके साथ, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइन ये हमारा पैरेलल, ये पैरेलल होगा तभी सप्लीमेंट्री होगा, तो ये और ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। ये एंगल ए है और ये बी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्योंकि एल पैरेलल टू एम है। अगर एल पैरेलल टू एम है तब आप ये बोलोगे, ठीक है, कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। और कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी लोग, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए लाया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे गिवन है एल पैरेलल टू एम है, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, इट इज़ ए ट्रांसवर्सल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, हाउ विल यू फाइंड, एक्स इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ दिस, सो मेजर ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। अभी हमने आपको बताया, फैक्ट बताया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये इसका अल्टरनेट हो गया और इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये पूछ रहा आपसे, तो एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, alternate interior angles are equal, so x is equal to 60 degree. Now a parallel to b, it is given, हमने मेंशन नहीं किया है but it is given, then find the value of y, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी y क्या है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसकी वैल्यू 55 डिग्री है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या 1 इक्वल टू 2 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, नो, क्यों नहीं होगा, रीजन भी लिखो, L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल। ओके, if it is given that L1 and L2 are parallel, then we can say that angle 1 is equal to angle 2, because of L1 and L2 अगर पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल जाएंगे, ठीक है। ये आपका एंगल है, एंगल 1 और ये एंगल 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। अभी हमने आपको क्या क्या बता दिया, हमने आपको यहाँ बता दिया, क्वेश्चन में देख लो, ये एक्सप्लेन कर दिया, इफ L and M two lines are parallel and a transversal cut these lines, then इसका और इसका सम क्या होगा, 180 होगा, इसका और इसका भी क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। A B और ये C D लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, C प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, बिकॉज ऑफ ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इफ़ एल एंड एम आर पैरेलल। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है। कोई भी हमने इसके बारे में बता नहीं रहा कि ये पैरेलल है, इसके बारे में बता नहीं रहा कि L1 L2 पैरेलल है। अगर आपसे यही बस केवल कह दिया कि L1 एंड L2 आर टू लाइंस एंड सम ऑफ दीज एंगल, सम ऑफ x एंड y इक्वल टू 180 डिग्री, देन कि L1 पैरेलल टू L2 होगा, ठीक है। ये हमें पैरेलल चेक करना है, ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है। इफ़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अगर ये भी होगा अल्टरनेट, जैसे ये पैरेलल लाइन नहीं है, बस केवल बोल दिया L1 L2 दो लाइन है और ये इसके इक्वल है, A इक्वल टू बी है, A इक्वल टू बी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, L1 पैरेलल टू L2 होगा। ओके, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, L1 L2 कोई भी लाइन दे दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, L1
पैरेलल टू L1 पैरेलल टू L2 होगा। ओके, देखो इसी पे कुछ क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का ही है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। P and Q, ओके, P and Q आर पैरेलल, देन फाइंड द अननोन एंगल्स। ठीक है, अननोन एंगल्स कौन सा, A B C D E F। ओके, वन एंगल इज गिवन। तो अब बताओ, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। D इसके करस्पॉन्डिंग है, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 डिग्री। क्या लिखोगे यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे ये हो गया D इक्वल टू बी हो जाएगा। D इक्वल टू बी मीन्स B इक्वल टू D मीन्स 125 डिग्री। ये क्यों हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ तो यहाँ पे B इक्वल टू D की वैल्यू क्या थी, ऑलरेडी यहाँ पे 125 डिग्री थी, तो B की वैल्यू मिल गई हमें 125 डिग्री। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस ये 125 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ये लीनियर पेयर एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, और ये लाइन है, तो यहाँ पे पूरा एंगल ये कितना बन रहा है, 125 डिग्री। A प्लस बी इक्वल टू 125 डिग्री। पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एंड यहाँ भी 5 मिल जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री। A की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 55 डिग्री। अब देखो A इक्वल टू क्या है, C है। ठीक है, A इक्वल टू क्या है, C है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो A की वैल्यू C है, मीन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। अब तो A इक्वल टू C हो गया, अभी E बचा हुआ है। E की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, E इक्वल टू वॉट, E A का करस्पॉन्डिंग है, या फिर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। F और A में क्या रिलेशन है बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर, ये इसका अल्टरनेट हो गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। एंड E इक्वल टू क्या है, F है, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। A इक्वल टू F वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। हियर L एंड M आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब यहाँ पे देखो L और M पैरेलल है, तो हमने आपको क्या बता दिया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, L पैरेलल टू M, इट इज़ गिवन। ठीक है, X प्लस 110 डिग्री इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। सो X इक्वल टू ट्रांसपोज कर दो इसका, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। आपको बताया क्यों साइन माइनस हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। X की वैल्यू में क्या मिल गई, 70 डिग्री। ओके, समझे, X की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखो सभी लोग, L पैरेलल टू M, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, X इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ
x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इक्वल टू क्या करोगे आप, ट्रांसपोज कर दोगे 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस पॉट x। सो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 100, क्या मिल जाएगा 80 डिग्री। y की वैल्यू क्या मिल गया हमें 80 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री क्यों लिखा हुआ है बताओ, ये लाइन है, ये एम इज अ लाइन ना। सो दिस प्लस दिस इक्वल टू वॉट 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल्स है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या मिल गई, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, here I have given some questions for you to check that L and M are parallel or not. For showing parallel, we have to show sum of co-interior angle is equal to 180 degree, or corresponding angles are equal, or alternate interior angles are equal. But here alternate interior angles are given, then we have to find the sum of these angles. 154 plus 26 degree is equal to what 180 डिग्री। ओके, मीन्स ये और ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल एंड एम आर पैरेलल इफ को इंटीरियर एंगल्स आर supplement to each other, then we can say that these lines are parallel. तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, L पैरेलल टू M हो जाएगा। ओके, क्योंकि 154 डिग्री प्लस 26 डिग्री इक्वल टू वॉट 180 डिग्री, मीन्स ये और ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब यहाँ पे देखो सभी लोग, सेम केस यहाँ भी दिख रहा है। आपको क्या दिखाना है, ए पैरेलल टू बी दिखाना है। ए पैरेलल टू बी दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होगा, ये इक्वल टू ये दिखा दो अल्टरनेटिव एंगल्स या करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 दिखा दो। यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, तो 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए पैरेलल टू बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम sum of co-interior angles is 180 डिग्री। ये ना यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यस पैरेलल होगा क्योंकि सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो सभी लोग, एल एंड एम आर पैरेलल और नॉट। सो ये 120 डिग्री है और ये क्या है 118 डिग्री है। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल और नॉट इक्वल हियर। यहाँ पे 120 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 118 डिग्री, तो क्या है ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमें क्या मिला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, so lines here not parallel to M. L is not parallel to M. Okay student, see here, line here, L is a line, straight line AOB, and it is a ray from OC. This angle is 60 degree and this is 2x. Then find the value of 2x. We know that AOB is a line, so measure of this angle is equal to what, 180 degree. Or we can say that AOC and
angle COB are supplementary to each other, then we can write here 2x plus 60 degree is equal to what? 180 degree. So 2x is equal to 180 degree minus 60 degree. तो यहाँ पे क्या मिलेगा 120 डिग्री. 2x is equal to 120 डिग्री. Divide both side by x. So x is equal to 120 डिग्री by 2. कैंसिल कर लो इसको, क्या हो जाएगा 60 डिग्री. x is equal to 60 डिग्री. सो वी हैव सॉल्व हियर. x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 60 डिग्री हो गई. ठीक है, हम लोगों ने ऐसा इक्वेशन ये क्या किया, फॉर्म कर लिया. इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन. हियर वी ट्रांसपोज 60 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इट साइन हैज चेंज. ठीक है, नाउ 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. कुछ लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे प्लस 60 था, यहाँ पे कैसे हो गया. तो यहाँ पर सिंपल इक्वेशन उन्होंने बता चुके हैं कि जब भी किसी भी टर्म को वन साइड से दूसरे साइड ट्रांसपोज करोगे तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो गया 120 डिग्री हो गया. सो x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू 120/2 ने डिवाइड कर दिया. बिकॉज ऑफ वी वांट टू रिड्यूस लेफ्ट हैंड साइड टू x, सो वी हैव टू डिवाइड बाई 2 बोथ साइड. हमें क्या मिल गया यहाँ पे 120/2, ये क्या हो गया 60 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने. फाइंड द एंगल विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट. ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे फाइंड द एंगल विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट. लेट द एंगल बी x, then its supplement is 180 degree minus x. According to question, what we conclude here, find the angle which is 2 times of its supplement. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री माइनस x. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री माइनस 2x. अब इसको क्या कर दोगे, इस साइड लाओ, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो क्या हो जाएगा ये 3x. एक और टर्म लिखते हैं, x प्लस 2x हो जाएगा, x प्लस x. 2x इक्वल टू वॉट 360 डिग्री. यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 360 डिग्री. सो अब बताओ क्या करना है हमें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3. सो 3x अपॉन 3 इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 3. ये कैंसिल हो जाएगा, इससे x मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 120 डिग्री. तो हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 120 डिग्री हो गई. x की वैल्यू क्या हो गई हमें 20 डिग्री हो गई. मतलब वह एंगल कौन सा हो गया 120 डिग्री. 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा 60 डिग्री. ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको बता देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, 2 एंगल्स और complementary angles if sum of their measure is 90 डिग्री. 2 एंगल्स को कब आप सब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलोगे, इफ सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री. जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है एंड 30 डिग्री है, तो 60 एंड 30 का सम करोगे तो क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा ना. 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू वॉट 90 डिग्री. एंड 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो गया. तो यहाँ पे 50 एंड 40 डिग्री क्या हो गए कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. ओके, नाउ ये 60 एंड 30 डिग्री क्या हो गए
ये क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ओके ओके स्टूडेंट, जैसे आपसे पूछा गया फाइंड द complementary angles of the following angles, then what will you do? First 62 degree, 70 degree, 35 डिग्री, इसका हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करना था। इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री, क्या हो जाएगा 8। ये मिलेगा 28 डिग्री। 62 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, 28 डिग्री हो गया, और 28 डिग्री कम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 62 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखो टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री एंड ईच एंगल आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ओके नाउ यहाँ पे देखो सभी लोग, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा, सब 90 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का सब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो गया, 70 होगा, 70 का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फाइंड करना है, इसका क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, तो 90 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 35 क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 55 डिग्री। तो 55 डिग्री क्या हो गया, 35 का कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, और 55 का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स 35 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आपके सामने क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एंगल विच इज फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू its complement, which is equal to its complement. Then how will you find? Let the angle be x। तो इसका कम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स। देन कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री माइनस एक्स। अभी तो बताया अगर कोई एंगल एक्स दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आपको 90 से उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 90 डिग्री माइनस एक्स। आप क्या करोगे, इसको ट्रांसपोज कर दोगे, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड कर दोगे ना, सो 2x अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। x इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो खुद अपने कम्प्लीमेंट के इक्वल है। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या होते हैं, टू एंगल्स are said to be supplementary angles if sum of their measure is 180 degree and each angle is called angle of them is called supplement to each other, हर एक एंगल को आप क्या बोलोगे, उसमें हर एक एंगल को क्या बोलोगे, वो एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट। जैसे आप 120 डिग्री एंड 60 डिग्री इनका सम फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री
यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। नाउ 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। तो ये 150 डिग्री एंड 30 डिग्री क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ओके, और ये 120 एंड 60 डिग्री क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 2x and x minus 60 degree are supplementary एंगल। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे सप्लीमेंट्री को, तो इसका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। सो 2x प्लस x माइनस 60 डिग्री इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। सो 3x माइनस 60 डिग्री इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। नाउ 3x इक्वल टू वॉट 240 डिग्री हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज करोगे इस साइड लाओगे तो 240 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे आप बेटा 3x इक्वल टू 240 डिग्री, नाउ x इक्वल टू 240 अपॉन 3, हमने क्या किया यहाँ पे दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दिया है। ओके, नाउ इसको आप कैंसिल हो जाएगा, ये 80 डिग्री x इक्वल टू 80 डिग्री। ये तो फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू मिल गई हमें, ये आंसर हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.2 is homework for you. I will send the pic of this exercise at your snap homework from where you will do. Thank you student for watching the video.